हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल के खान जिब्रान खान बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ गए हैं प्रीमियर लीग डिस्कस करने। Definitely. यार ब्रो, एक्सपेक्टेड था कि बहुत ही कोई फिट मैच होगा। Yeah. दैट मैच यार put us all to sleep. Yup. It was one of those matches जिसमें बंदा कहता है यार ये मैं उठ के देखूं या इसके मैं हाईलाइट देखूं या इसके हाईलाइट आएंगे भी या मैं जिंदा क्यों हूँ। जिंदा Yeah, it was quite a boring It match. was quite boring. Arsenal Liverpool, I expected a lot more entertainment. अगर मतलब देखा जाए तो आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल इज द मोस्ट हाई स्कोरिंग गेम इन Yeah, प्रीमियर लीग। yeah, and नील कोई डेकेड बाद हुआ है। और मेरे ख्याल में इनके ड्रॉज भी काफी हुए हैं, हाँ, तो ड्रॉ प्रेडिक्टेड ही था लेकिन ड्रॉज हुए हैं लेकिन स्कोरिंग ड्रॉज हुए हैं। नील आफ्टर अ डेकेड। हाँ, और I think after the way I think the timing of the match where City dropped points as well, I think they had a chance to go eight points clear. Yeah. I think Arsenal really messed it up, bro. They're 6 points clear right now. Six right? points clear right now, and I don't know, man. What do you think, I bro? don't know, bro. मुझे लग रहा they should have won this match. यार देख पहले 20 मिनट में अच्छा खेला है। पहले 20 मिनट नहीं, मैं कहूँगा पहला हाफ बीच में 5 मिनट्स पहले आया था लिवरपूल का। हाँ, जिसमें कॉनर ब्रैडली ने पोस्ट भी मारा था और वो थोड़े से चढ़े हुए थे, थोड़े से नर्वस शो हुए थे, लेकिन उसके अलावा फर्स्ट 20 मिनट्स तो दे वर एक्सेप्शनल। फर्स्ट 45 मिनट्स दे वर डोमिनेटिंग। Yeah. But yeah, even if you look at the stats for the first half, but there was zero chances created. Liverpool, zero shots on target. Yeah, it was I think last time that happened was against Wigan Athletic, जब होती थी प्रीमियर लीग में, पता नहीं कब. That's a long time ago, and they lost that match 1-0. So both teams were passive. Yeah, passive. I think वो मैं किस तरह एक्सप्लेन करूं, लेकिन वो जो होता है ना कि यार चांस है, दोनों टीमों के पास चांस है जाने के लिए, बस जा नहीं रहे उसके लिए। यार आई थिंक देख लिवरपूल का तो चलो एकेटीके नहीं था, तो आपका सुन के वो गैकपो तेरा फेवरेट प्लेयर दोबारा स्ट्राइकर खेल रहा था, तो आई थिंक दैट हैज अ फैक्टर, बट आई जस्ट फील आर्सेनल ब्रो Gyökeres was non-existent. Gyökeres has been non-existent. हाँ, I think हम हर हफ्ते यही बात करते हैं। 0 shots in 7 matches, 8 touches in the whole match. That's insane, yaar, for a striker. For a striker who's been brought in to make the difference. Yeah, वो जैसे कहते हैं ना, जगह बनाता है लेकिन गोल नहीं करता, तो वो तो हमारी आर्ग्यूमेंट हो चुकी है कि ठीक है वो सही कर रहा होगा, लेकिन इसलिए तो नहीं लाए ना आप उसे, गोल करने के लिए लाए हो। गोल तो दूर की बात ब्रो, मतलब एज इन what was that? यार I just feel के in the second half Liverpool played exceptionally well. यार एक चीज जो अभी मैं जैद के साथ ऑफ कैमरा भी डिस्कस कर रहा था, वो ये कह रहा था कि जब आर्सेनल गंदा भी खेले ना, एटलीस्ट ये होता है कि आर्सेनल बॉल रख लेती है। हाँ, कल तो सेकंड हाफ में लिटरली बॉल ही नहीं आई अप अंटिल द 89th मिनट में जाके। I think 80% पोजीशन था, ऐसा ही था, ऐसे मेरे ख्याल में कुछ ऐसे था सेकंड हाफ में। the whole 75% तो पोजीशन थी। The whole game was played in Arsenal's half. The whole half was played in Arsenal's half. Yeah, but Saad, do you feel like this is where like that pressure was a bit on Arsenal, because having known कि City has slipped up, I don't know, should known Villa also drew, I think if I'm not mistaken. आर्सेनल को छोड़ दे, वैसे अपने उस एनालिसिस में देखो, ये वाला प्रेशर होना चाहिए, ये तो अपॉर्चुनिटी है ना। नहीं, मेरे ख्याल में यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, और आई थिंक इट वाज a because Liverpool itself they weren't exceptional. They controlled the ball. And they made some good chances in there. Yeah, and I think only bright spot for maybe Arsenal was the Saka, and he played pretty good. Saka was really the right side of Liverpool. Right side of Arsenal played pretty well. मुझे वो मसला है। अब देखो, साका ने शुरू में कर्केस को हिला के रखा था। By the way, second half कर्केस performance was exceptional. Yeah, he played pretty good. Comeback अच्छा था। हाँ, लेकिन जब first 20 minutes उसने कर्केस हिला हुआ है, उसके बाद आर्सेनल के सारे अटैक्स लेफ्ट से आए हैं, and that's what मुझे समझ नहीं आई इस चीज की, कि एक चीज आपके लिए जो वर्क कर रही है, एंड आप क्यों नहीं करते वो? You know Saka has got Kirk's number right now. Yeah. Feed him the ball. Yeah, feed him the ball. Yeah, this I feel is also, I don't understand कि ये मतलब देखो, हम as fans या हम as people who watch football or who understand football can see this happening. Yeah. Why don't the players or the manager also see this happening? मतलब वो हाफ टाइम पे जाके वही उसे कहे यार साका को खिलाओ बॉल, वो डॉज मारेगा, वो कुछ ना कुछ क्रिएट कर लेगा। मुझे नहीं समझ आई, और I think in my opinion, I personally feel कि the pressure really got to Arsenal. Probably I think that tension कि यार हम कहीं हार ना जाए, ये जो थी, I think that's where तुमने सही पॉइंट किया, हाँ, कि हम हार ना जाए।
और वो जो है I think Liverpool I think draw was maybe a fair result in that sense. इन दैट सेंस कि दोनों ने चांसेस नहीं क्रिएट किए. और मैंने कहा था कि लाइक देख जब आप टाइटल जीतते हो ना तो आपको लक शक चाहिए होती है. तो एक तो वो जो कॉनर ब्रैडली का जो पोस्ट लगा है वो पता नहीं सलीबा पता नहीं क्या कर रहा था, राया को लग के आई है, उससे सीधे पास आई है, उससे चिप मारा है. ठीक है. I think when you play this bad like Arsenal played, I think one of the worst football they've played in a long time. That second 45 Yeah. was मतलब मैंने नहीं देखा बहुत अरसे में आर्सेनल को ये करते हुए. बिल्कुल. मतलब वो गंदा खेलते हैं लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. अच्छा मुझे एक चीज बता, जब हेनकैपी इंजर हुआ था तो why did Miles Lewis Skelly come on and not Ben White? Probably because उसको उसने लेफ्ट बैक के रोल में देखा हुआ. व्हाट आई वुड हैव डन उस वक्त भी मैं ये सोच रहा था कि बेन वाइट को राइट बैक करो और टिम्बर को लेफ्ट बैक कर दो. I think Miles Lewis Skelly didn't play exceptionally well. I think he was getting exceptionally well, bro. मतलब well. Just he didn't play well. He was piss poor. Yeah, and I think that's where I unfortunately again for Arsenal एक और इंजरी और हिनकैपी अब भी इंजरी से वापस आके अब दोबारा इंजर हो गया है. But hopefully कैलिफोरिया वापस आ जाए. एक आता है दूसरा जाता है. यही हो रहा है. एंड आई डोंट नो मैन, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली आर्सेनल. वही बात होती है व्हेन यू प्ले दिस बैड एंड यू स्टिल आर एबल टू ड्रॉ. आई थिंक दैट्स गुड. कमेंटेटर्स यही लगे हुए थे कि मतलब इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद just take a point and leave. Yeah, take a point and leave. And I think Gabriel had a chance at the last kick, literally last kick of the game. Header of the game. Not kick, header of the game. And I think that is where, and I also feel कि second half में Arsenal के पास set pieces नहीं आए कोई. Bro, ball नहीं आई. मतलब देख कॉर्नर शॉर्नर मिल जाता है, कुछ मिल जाता है. देख एक कॉर्नर मिला है. मिले और थ्रेट थी. Bro, बॉल ही नहीं आई ना. बॉल जब आई है तो रिटेन ही नहीं किया. डेक्लन राइस जैसा बॉय गलत पासेस खिला रहा है जो बाहर जा रहे हैं. I don't know. Pressure. I think it's a pressure. Probably यही हो सकता है और क्या ही हो सकता है. मुझे नहीं पता. I think I would say pressure. And I think that's where ये City unfortunately draw कर गई थी और वो pressure और added pressure नहीं था. अगर वो जीते होते यहाँ पे हार भी सकती थी. हाँ चढ़े होते. बट खैर मैं तेरे से पूछना चाह रहा हूँ. एक था जो मैंने देखा था वो वर्ड्स वाला जो ट्रॉसार्ड ने चैलेंज किया था वर्ड्स को. पेनल्टी है या नहीं है यार? मैं तपता ना अगर वो पेनल्टी दे दो. तपता ना. You would not have been angry. I just say that. Yeah. क्योंकि that was शायद मैं दे ही देता. Yeah, that was if you look at the other angle they showed, bro, that was like the second angle was like risky challenge. But I just feel I think where words penalty नहीं दी was words से थोड़ा सा बॉल ज़्यादा आगे चली गई. Words was really good. Yeah, words played good. 3 players I would like to point out for Liverpool is Kerkez in the second half. Yeah. Gravenberch. Yeah. Exceptional. And Words. I also feel maybe it was because in the second half they had more of the ball, but it felt as if that defensive मतलब वो जो solidity होती है ना डिफेंस में लिवरपूल की वो थोड़ी वापस आ रही थी. मतलब वो कोनाटे वैन डाइक भी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस के साथ. वैन डाइक I think played a lot better than Van Dijk was really good. Yeah, there were some chances where like Kerkez dodge हो रहा था तो फिर वैन डाइक कवर कर रहा था. अक्सर वो होता था बैक ट्रैक करता है जो उसकी सारे कंप्लेन यही करते हैं कि वो बैट. लेकिन this time I think he played pretty good. So I would say good on Arsenal, but then again it's a fair result at the end of the day, but I think Arsenal should have won this. यार देख again वही बात है. लिवरपूल ने 0 shots on target in the entire match, so you don't expect them to like आप कह नहीं सकते कि इनको जीतना चाहिए था. But Arsenal ने भी क्या ही किया. कुछ भी नहीं किया. कुछ किया नहीं ना. Snooze fest था यार. Snooze fest था. It was a boring match. I did not expect that. अगर draw भी होना था मुझे लग रहा था कि 2-2 type draw होगा ये. लेकिन खैर it is what it is. What do you think about that Gabriel Martinelli situation? यार वो थोड़ा सा अजीब सा था यार. I think he apologized to him later. He did apologize later on. But if I was Gabriel Martinelli, I would have probably done the similar thing कि यार ये पता नहीं क्यों गिर गया और इसको मैं मतलब ये पिच के अंदर आ रहा है और फिर बाय मतलब आर्ने स्लॉट ने भी एट द एंड ऑफ द डे बोला यही ना. हाँ कि यार इस तरह की टाइम वेस्टिंग होती है. अब उसने डिफेंड किया मार्टिनेली को कि इस तरह की टाइम वेस्टिंग होती है तो उससे शायद वो लगाओ. मुझे एक्चुअली बाय द वे मुझे जब मैं लाइव देख रहा था मुझे लग रहा था टाइम वेस्टिंग क्योंकि जिस तरह वो ग्राउंड के अंदर थोड़ा सा आधा उसने कहा यार मैं ग्राउंड के अंदर आ जाता हूँ. बट इस तरह की चीजें हो जाती हैं और फुटबॉल और क्या किसी भी स्पोर्ट में ये पैशन आता है बाहर. मैं मार्टिनेली को डिफेंड नहीं कर रहा. ऑब्वियसली उसको इंजरी हुई थी तो इट वाज नॉट अ गुड लुक ऑन मार्टिनेली, बट ही apologized.
The players have moved on. Yeah, the yeah. managers have moved on. And I आप just लोग भी move on and I करो. just feel कि Connor Bradley का I think Arne Slot said कि थोड़ी सी लंबी like वो थोड़ा it didn't look too good. It didn't look good. Yeah, he was stretched off. it didn't look good, and I think that's going to be a big miss because they play Frimpong and Connor Bradley these days. Yeah. Oh, so that's now working for them. This is working pretty good. I think Frimpong was Frimpong was really- quite attacking. He was really attacking. Yeah, but उसका End- काम ही यही था. End product नहीं था. End product again वही बात है ना यार, like नहीं, उसने एक दो बहुत अच्छी Runs मारे. पोजीशंस में हाँ, आया हाँ. और वहां से ही आई थिंक एक उसने कट बैक किया था जो वर्ड्स को नहीं मिला था, जी. वर्ड्स खोला खड़ा हुआ था, हाँ. उसके पीछे चली गई, नहीं वहां पे वो एंड प्रोडक्ट जहाँ से सलीबा का भी एरर हुआ था, फ्रिम्पोंग नहीं रन Frimpong मारा नहीं था. run मारा था, हाँ, yeah. तो I think if Liverpool had Ekitike, I think the result would have been a bit different. Maybe even Isaac Yeah. or Ekitike or even Salah for that matter. Yeah. I think it would have been a really different game. But good on Arsenal, still maintaining that 6-point lead and going into like now FA Cup and then अगले हफ्ते इनके matches हैं. So हाँ, Let's नॉटिंघम see. फॉरेस्ट अवे है वो, हम उसका जो प्रीव्यू है ना वो नेक्स्ट वीक करेंगे. Yes. आज सिर्फ रिव्यू आज सिर्फ review है. हाँ. क्योंकि हमारे पास अब टाइम आ गया है. ज्यादा कंटेंट मिलेगा Come आपको. सो नो प्रेडिक्शंस टुडे. no predictions today. शुक्र है यार, वैसे हमारे लोग बहुत लेते हैं हाँ. predictions की. खैर मेरी प्रेडिक्शन इसमें 4-1 आर्सेनल थी. I think we all, even Shahrukh, predicted Arsenal to win. Yeah. No one predicted a nil. No one predicted a snooze nil. fest draw. Yeah. What you predicted in the other match, Fulham versus Chelsea, is a draw, right? तुमने Yes. draw बोला था. मैंने हाँ. draw पे मैंने कहा थोड़ा Chelsea might nick it because obviously हाँ, थोड़ा bias था, obviously. लेकिन draw accurate था और accurate तो खैर नहीं था. नहीं था bro. यार I think man, where do I start यार? I think Red Card FC is what I would like to name क्या Chelsea. scene है? I think they have now, what is it? Sanchez, Chaloba, Gusto, Caicedo, Delap, Enzo, and now Cucurella. Cucurella. And Enzo Maresca का फॉर्मेट. एंड एंजो मारे तो मैनेजर को भी तो इनकी ना मतलब मुझे लग रहा है कि 6-7 प्लेयर ऐसे हैं जो वो पूरी 11 बना सकते हैं मतलब इनकी रेड कार्ड एफसी की. Do you think क्या इसका क्या रीजन है? यार इसका Too emotional? नहीं यार देख, ये तो मैं कहूंगा कि ये तो हैरी विल्सन का बड़ा स्मार्ट प्ले है. देख उसने जब वो ही वाज ग्रैबिंग हिज शर्ट एज वेल एंड ही वाज वेटिंग, ही लाइक आई वुड से इट्स नॉट हिज फॉल्ट, ही it was a red card Yeah. because it was a last defender, last man wala challenge. But I think the way he did it, yeah. because he held his arm, he held Cucurella's shirt, and Cucurella is like pulling his arm, and he waited कि मैं बिल्कुल हाँ, मतलब एक होता है ना when you immediately fall, the ref says oh ये तो मतलब ये तो तूने dive मारी है, too easy. So he was pulling. तो यार Cucurella मैं क्या कहूँ, like उसने he took one for the team, but in the end of the day stupidity. it didn't matter. It cost them. And now he's out for 3 games. हमारे पास अब वैसे ही हमारे मतलब अब देख लो कि बेचारे एंड्रू सेंटोस को I think in the अच्छा coming I think let me just recap a bit. Yeah. I think before the red card Chelsea played pretty good. I would say कि the only thing I feel where they kind of lacked was, or where an error would be maybe is कि पामर को उन्होंने विंग पे खिला रहे थे, बट आई स्टिल फील पामर इज अलॉट बेटर इन सेंट्रल पोजीशन एंड आई थिंक पामर वांटेड more and more to come, and in the second half obviously after the changes and stuff, like Palmer played more centrally and they played a lot better. I think kudos to Chelsea for staying in the game. Harry Wilson कमाल प्लेयर बन गया है. उसका यार उसका गोल भी उसके जो टच लेके जब वो डिफेंडर से वो जब वो बॉल बाउंस होके आ रही है, उसने जब लेफ्ट फुट से टच लेके, यार दैट इज एक्सेप्शनल. एंड देन the finish, he had an offside goal which was ruled out because Raul Jimenez was offside in the build up. I don't think anyone would think that would happen. And even Raul Jimenez goal, like I feel अच्छा header था, लेकिन Chaloba should have done better. The defender should have done a lot better. And when you're down to 10 men in 23 minutes, I think 22, like more than half the game, क्या आपके पास 3/4 of the game you're playing with 10 men, you're bound to concede and chances. I think even Andrew Santos, I don't know how the hell he missed that chance. जब वो कॉर्नर्स हमने बहुत लिए, हमारे पास 11 या 12 कॉर्नर थे पूरे मैच में, और फर्स्ट 20-25 मिनट में वो एंजो तो टारगेट ही कर रहा था, वो डायरेक्ट मार रहा था. और एक चांस भी वो एंड्रू सैंटोस के शोल्डर को लगा, क्रॉसबार को लगा. आई थिंक गेम कुड हैव बीन अ लॉट डिफरेंट देन. सो आई जस्ट फील के आई थिंक दिस वाज एट 10 men, I don't blame it, but good overall like performance. अगर मैं थोड़ी positives लूँ, like ठीक है हम slip हो गए, हम पता नहीं किधर, like 8th चले गए.
ठीक है, और मैंने पहले भी ये कहा था, मैं टाइटल चैलेंजेस बोल रहा था एक टाइम पे। मैं तो पहले से कहा था 3 points ऑफ आर्सेनल थे 3 point Arsenal, and now we are what 18 points of Arsenal. Damn, big difference. Big difference. That's like 6 games. That's probably down to the tension between the manager and the यार देख- board at that time. हाँ, मैं कहूँगा कि McFarlane did such a good job. Now they've offered him backroom staff role or Chalo, under 23. good for him. Good for him. Good And for I think him, yeah. and I think Chelsea going forward, I think they are going to play a bit more attacking football, which I like to see. I don't think Enzo के अंडर वो अटैकिंग नहीं थे. यार अटैकिंग मैं कहूंगा कि यार देख वो आई फील नाउ दे बिट मोर डायरेक्ट, लाइक डिलैप को वो कह Delap रहा है कि बस तू has made a difference, yes. या एंड नाउ वो लियम भी फाइनलाइज हो गया है, वो स्टैंड से बैठा होता पेड्रो नेटो की थोड़ी सी नक्ल उतार रहा था, until he realized on कैमरा एकदम सीधा हो गया था. आई फाउंड दैट रियली फनी, रियली फनी कि उसकी वो नकल उतार है कि ये क्या क्या हिल रहा है, फिर एकदम से उसने रियलाइज कि ओ शिट आई एम ऑन टीवी. एक मैं ट्वीट देख रहा था. I would love to watch Pedro Neto play if I wasn't a Chelsea fan. Yeah. Because he's so entertaining. Yeah, he's so entertaining. Yeah. Well, I think I don't know. What do you think? Like, do you think this is? Do you think कि Chelsea का आगे क्या होगा? मतलब मैं अगर एज अ फैन नहीं, अगर तुम एज अ न्यूट्रल बंदा, यार मुझे डर लग रहा है. डर लग रहा है ना. Especially for the current season. I don't. अब उनके पास ये है कि यूरोप के लिए क्वालिफाई कर लें, and that's not a good sign for Chelsea. Yeah, man. I agree with you. तुम्हें भी आई एम श्योर यही डर लग रहा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने भी तो पहले ये एक टाइम पे मैं शॉर्ट चैंपियंस लीग कह रहा था इन्हें. अभी ये यूरोपा के लिए भी करते हैं या नहीं is a question mark. What Liam Rosenier does with Chelsea is very important at this point, and I don't. अगर खैर मैंने उसे देखा नहीं हुआ Rosenier को कुछ करते हुए, लेकिन I think किसी ने नहीं इतना देखा हुआ उसे. just from the profile and जिस तरह के माहौल में वो आ रहा है, स्पेशली यस मैन ही कह लो ना उसे, क्योंकि उसने Yes man है, yes man है. इंटरनल ट्रांसफर ही जी, है. internal. क्या इंस्पायरिंग तो नहीं होगा ना प्लेयर्स के लिए? Yeah, I think this is where the senior players like Reece James, Enzo Fernandez, these guys step up. I think Caicedo और Palmer और Reece James जब इकट्ठे खेलते हैं ना, तो फिर तो तो बहुत आउटलुक ही डिफरेंट. वैसे ही आउटलुक डिफरेंट हो जाती है. तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट्स गोइंग फॉर हिम कि रीस जेम्स का वो एक कह लो कि एक रिसर्जेंस, और इस साल उसकी थोड़ी इंजरीज कम हुई हैं तो आई नो रीस जेम्स टेरिफिक. मेरा पॉइंट ये है, जो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, जब बोर्ड रूम चला रही होती है ना टीम, और आपने आगे एक पपेट बिठाया हुआ है, हो या ना हो ये अलग बात है, चेल्सी की बात नहीं होती, मैं जनरली बात कर रहा हूँ. तो फिर मसले हैं ना ब्रो, जब बोर्ड रूम में से कोई बंदा कह रहा होगा कि ये प्लेयर इतने मिनट खेलेगा, ये प्लेयर, तो ये फुटबॉल नहीं है ब्रो. हाँ, ऑनेस्टली ये फुटबॉल नहीं है, ये दैट्स रूइनिंग अ क्लब. मैं तुम्हें क्या कहूँ कि यार जब मुझे पता चला है कि एक्चुअली डिटेल्स क्या हैं, किस वजह से क्या है, और अभी वो एंजो मरेस्का के कैंप वालों ने कहा है कि हम आएंगे, वी विल कम आउट विद व्हाट हैज actually happened from our viewpoint. Yeah. Because right now it's just one-way traffic from Chelsea's standpoint. And I think I just feel you can't, when you bring in a manager like Liam Rosenier, who has zero experience managing EPL teams, who has been managing Strasbourg in like 7th position, 8th position. लीग आम है. लीग आम है, मतलब आप ठीक है, so you can't. Inspiring नहीं है. It's not. I agree with you. It's not inspiring, and you can't expect कि ये आपको UCL में या कहीं कप आपको जिताएगा, या कोई कप रन होगा, या हम कोई रन ऑफ. I don't know, man. I just feel I really hope कि he's successful. Just in general, just for Chelsea's sake, and also for his sake, because I think we need continuity. Any club you have seen, like where you have, like even with Arsenal, like with Arteta. If Arteta was a Chelsea manager, he would have been sacked. He would have been sacked in the second season. First season. नहीं second. एक दे देते. डेढ़ सीजन हो गया ना, आधे में आया था, FA कप जितवाया, फिर एक सीजन दिया, नहीं चला, बाय बाय. हाँ, डेढ़ में चल, जैसे मरेस्का को कर. Yeah. So I just feel कि like it goes to show कि जब आपके पास continuity, जैसे क्लॉप था लिवरपूल में, you're able to do that, but these people have some philosophy. Pep also, these guys have like a philosophy or a game, a method behind what they do. इसीलिए तो मैं बार-बार आता हूँ. ये क्या है, इसका क्या गेम प्लान है? Maresca was that guy. I agree with you on that, and I don't know ये लियम रोसनियर का क्या गेम प्लान है. आप ही पता नहीं, अब पता चलेगा ना. और मेरे ख्याल में मैकफार्लन का भी आई थिंक, मुझे लग रहा है इस मैच में थोड़ी सी इनपुट, बिकॉज ही वाज अनाउंस्ड बिफोर द मैच, सो पता था मैकफार्लन को कि भाई मेरा आखिरी मैच है. लेकिन आई थिंक उसे कुछ मेरे ख्याल में बताया गया था कि यार तुमने इस तरह टैक्टिक चलाना है, इस तरह करना है.
which good on him. I think we recovered. We did play okay. Like I don't think Fulham is now tied with us as well. Yeah. Fulham has been pretty good. They've been pretty good. So I think Raul Jimenez has been Raul in form. Jimenez, Emil Smith-Rowe, Harry Wilson. Yeah, Harry yeah. Wilson, I think, has now 6 goals and 4 assists, I think. 10 goal 10 contributions. goal assist contribution, which is only third in the Premier League. I think leading is Haaland at 12 and then Igor Thiago with 11 and then him with 10 combined. So I think that's a really, I think Fulham, it's only going to go up for them. सारे कह रहे हैं कि जी कभी यूनाइटेड में मार्को सिल्वा ले आए, ये ले आए, वो ले आए, तो हमें मे बी उस तरह का मैनेजर चल जाए हमारे लिए, लेकिन तुम लोगों के लिए मेरे इसका चल जाना था अगर थोड़ी सी बस वो क्या करें यार. बस वो तो उसे करने देते ना. हाँ. मैं तो बहुत बड़ा फैन था मेरेस्का का. आई थिंक चेल्सी प्लेड सम रियली गुड फुटबॉल. या बस क्या करें यार. हाँ, क्या ही हो It is सकता है. what it is. It is what it is, bro. अब मैं कहता हूँ हैटो का जगह बन गई है टीम में 3 मैच के लिए, अगले 3 मैच के लिए. Yeah. और वो That's a वैसे worrying मे बी बिकॉज वो अचिमपोंग है जो भी Achimpong वो भी कभी कभार लेफ्ट बैक खेल लेते हैं, राइट बैक खेल लेते हैं. गुस्टो को खिला सकते हैं उधर. भाई वो हमारे पास आई डोंट नो मैन. स्क्वाड बिल्डिंग का भी तो इशू है ना. फिर खैर वो तो हम कब से ही बातें कर रहे हैं. यही इश्यूज चेल्सी के. सिटी के साथ क्या हुआ? 3 draws on a bounce. यार In a row on a bounce. On the trot. Confuse हो गया था दोनों के बीच में. यार सिटी यार ब्रो आई डोंट नो व्हाट द हेल दे वर डूइंग मैन. हमने जब से हालैंड को रोबोट शुरू किया, उसने कहा नहीं भाई आई एम ह्यूमन. नहीं फिर भी रोबोट है, फिर भी गोल ठोक रहा आई एम ह्यूमन एज वेल. यार he missed a sitter man. He's missed sitters in consecutive matches. Yeah, that was too easy a chance. I think Bernardo Silva missed a equally easy chance. And I think if at that time it was 1-0 City, 2-0 City हो जाता तो गेम ओवर था. आई थिंक क्रेडिट टू मिटोमा वापस आए इंजरी से भी. आई थिंक मिटोमा नहीं ओवरऑल आई थिंक आल्सो ग्रेट गोल तो था ही था. बट यू नो दीज डिफेंसिव आई जस्ट फील सिटी इज नॉट दैट देव ठीक है they've gotten injuries to their starting center backs and their reserve center back John Stones and Nathan Ake. पता नहीं वो कब से, लेकिन फिर भी आपके पास मतलब जो 4 अब आपने वो बच्चा खिला दिया था. हाँ Alain या Alien या Alain जो भी with Kusanov. That's not. But Kusanov played pretty okay. हाँ but yeah, but it's not a you know you don't say कि oh यार Kusanov or Alain है bro आज तो. हाँ but when you say you have Diaz and Guardiola or you say Diaz and Stones कुछ होता है. तो I think Matthias Nunez didn't play that good as well this match. I think he got heavily exposed by Mitoma. And Mitoma played pretty good. Brighton overall, Brighton played. I think the good thing about Brighton was they created a lot of chances. And I think they just आहिस्ता City expose होती जा रही है. देखो पेप ने भी ये कहा था कि यार हमने अच्छा खेला है लेकिन हमने गोल नहीं मारा. जो उसकी बात सही है. कि आप एक्सपेक्ट करते हो क्योंकि थ्रू आउट द सीजन सिटी हैज नॉट बीन द डिफेंस इट यूज्ड टू बी बट देव ऑलवेज बीन स्कोरिंग a lot of goals. जो एक बंदा मेरे ख्याल में लास्ट फ्यू मैचेस में मिसिंग रहा है वो है जी फिल फोर्डन भाई. पता नहीं किधर गायब हो गया. फोर्डन का ये अगर तुम उसका पूरा करियर उठा के देखो ना, ये ट्रेंड्स आते हैं उसके. जब वो हॉट होता है तो वो फिर हॉट ही हो जाता है, जब वो कोल्ड होता है तो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है यार. बट इन दिस मैच ही वाज कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट. एंड आई डोंट थिंक Reinders played exceptionally well. I think the only he was on the bench when he came on. थोड़ा सा हुआ था bro, सारे अटैक्स ही उसके थ्रू. इवन चर्की का चांस होता उसने राइट फुट से जो कर्लर टाइप मारा था. यू नो यू एक्सपेक्ट one of those 3 chances, Bernardo Silva, Haaland और Cherki, one of those to go in. And I don't know man, I think City is really मतलब ये मेरे ख्याल में आर्सेनल के लिए मतलब इससे बेहतर और कुछ इससे बेहतर मौका भी नहीं है. यही चांस है. अगर सिटी एक जैसे हम कहते हैं कि वो रन ऑफ अभी भी they haven't lost 3 draws in a row ना. So still they're still on like an unbeaten run, but then again they lost 6 points. ये भी तो देखो ना. Unbeaten तो पता है मैं उस दिन बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज पढ़ रहा था. 6 points is exactly the difference. मैं exactly देख लेना. अभी अगर एक आर्सेनल ने ड्रॉ किया है तो they lost 2 points. सिटी ने वो 6 पॉइंट ना लूज किए होते तो 4 पॉइंट्स का गैप होता, 6 ना होता. सीन ये है कि ड्रॉज बड़ी एक अच्छी आउटलुक दे देते हैं, मैच नहीं हारे. आर्सेनल के केस में भी मैं ये बोलूंगा. लेकिन यू ड्रॉप 2 क्रूशियल पॉइंट्स और अगर सिटी ने 3 ड्रॉ किए दे लॉस्ट 6 पॉइंट्स. एंड आई थिंक देखो आर्सेनल वाले मैच में आर्सेनल डिडंट प्ले वेरी वेल. नॉट एट ऑल. सिटी प्लेड
well. मतलब City played good. Yeah. City played like they usually Yeah. do, and Brighton played played good. yes. Kudos to Brighton. Yes. But I just feel, man, I think Donnarumma made some good saves as well. एक दो उसने अच्छे save मारे थे. Doku is the only guy I think who played exceptionally Good. well He was for City. I think he is. इस season Doku is like the standout. Him and Cherki, I think. ठीक है, Phil Yeah. Foden का आया है, ठीक और है, गया लेकिन है. लेकिन I think Doku and Cherki का एक है वो Consistently perform consistently perform, और Doku भी काफी consistently perform कर रहा है. तो गोल contributions नहीं है लेकिन performances have been up. जैसे ग्योकेरेस के लिए वो जगह, लेकिन वो जो ड्रिबलिंग करता है ना Dribbling, यार, yes. he's a threat. He He's a is a threat. direct Yes. player, and I just think it's I still think City will come back. I think so. I think so. Obviously. I think so. This title is not after yesterday's performance. I wouldn't say कि ये जी ये pure 9th January हुई है अभी बहुत टाइम बहुत टाइम है. साइबरजाई ने भी कहा था ना अच्छा. कि हाँ, उसने एक इसका स्काई स्पोर्ट्स का इंटरव्यू था, हाँ. तो उससे पूछते हैं कि यार तुम लाइक क्या कहते हो, और उसने कहा भाई हम डिफेंडिंग चैंपियन है, ठीक है, ठीक. हम डिफेंडिंग, आप पहले जनवरी में टाइटल कोई नहीं जीता. जनवरी में तो टाइटल नहीं तो जीते, उसका मुझे अच्छा पॉइंट लगा था कि उसने भी हाईलाइट यही की है कि जो हम कह रहे हैं आर्सेनल इज रनिंग लाइक, वो ऑब्वियसली करेंगी वो तो, और वो उसका मुझे बड़ा फिट लगा था. उसने कहा हाँ जी हम तो डिफेंडिंग चैंपियन है भाई, हम तो डिफेंडिंग. That's good on him to say. Or they didn't play like defending champions, but they were really good. लेकिन ये एटीट्यूड होना चाहिए, होना चाहिए, लाजमी है ये. एटीट्यूड होना चाहिए. I still feel, और मैं कब से कह रहा हूँ, आर्सेनल टाइटल जीत रहा है लेकिन अभी नहीं जीता. नहीं जीता. हाँ, जीत रहे इजी. अच्छा, वैसे मैंने सुना था जिस चेल्सी को न्यू मैनेजर बाउंस मिला था, मैं बड़ी बातें सुन रहा था कि यूनाइटेड को भी मिलने वाला है. सर यूनाइटेड का ना क्या कहूँ उनके बारे में यार, माय गॉड यार बहुत मजा है. बहुत मजा है. मैं आई लव वॉचिंग दैट मैच एज वेल. मैं साथ साथ देख रहा था चेल्सी के साथ साथ. जब वो चेल्सी वाला गोल भी हुआ ना, मैंने कहा यार यूनाइटेड का, जब यूनाइटेड 2-1 अप गई है ना. हाँ यार. बट यार बाय द वे दिस न्यू मैनेजर बाउंस, इट्स अ मिथ. It is a myth, obviously. स्टैट्स हिसाब से देखो, Obviously it's a myth. ये तो चलो यूनाइटेड का तो साथ तो प्रूव हो गया था, बट व्हेन यू लुक एट इट इन जनरल, लाइक न्यू मैनेजर बाउंस इज लाइक a stat wise it doesn't really matter. does And not. I think now with United, अगर हम मैनेजरियल उनका बाउंस देखें तो I think they might have another bounce, क्योंकि ओली आ रहा है. ओले अच्छा. भाई क्या यार, नहीं मैं तो नहीं, पूछूंगा देख अपने बायस हटा के. बायस हटा के. Okay. यार what the hell bro? What the hell bro? क्या कर रहे हो भाई? मैं तो कहता हूँ आए, लेकिन what the hell यार. नहीं ना, as in yes. Yeah, like अगर वैसे फुटबॉलिंग वाइज देखना है तो क्यों कर रहे हो अपने साथ ये यार? यार मुझे नहीं समझ आई कि इनको वापस क्यों जा रहे हैं ओले के पास, और आपके पास ठीक है, आप पास मैनेजरियल ऑप्शंस नहीं. आप वर्ल्ड कप के बाद इंतजार करें. यू माइट हैव एंचेलोटी अवेलेबल, यू माइट हैव टूचल अवेलेबल, यू माइट हैव a lot of managers available. चाबी को कन्विंस कर लो. चल यार, लेकिन वो फिर आपका लॉन्ग टर्म. मैं कह रहा हूँ Long डैरेन term ही फ्लेचर चाहिए को अगर bro. आपने अच्छा रहने तो चला ना उसे यार, और आप इतने बुरे भी नहीं कर रहे. मतलब ऐसे हो ना कि आप 12th 15th या पोजीशन लास्ट सीजन में स्ट्रगल कर रहे हो. They're probably gonna hurt themselves in the foot. by keeping Darren Fletcher. नहीं, by Ole? bringing in Ole. Yeah, I agree with that. और वो मुझे मजा आ रहा था जब वो पहला गोल पड़ा है तो वो उन्होंने वो उनके जो ओनरशिप दिखाई है, उनकी भी शक्लें लग रही हैं कि ओ शिट, और वो डैरेन फ्लेचर की भी शक्ल लग रही है कि ओ. बट आई थिंक यूनाइटेड, अगर हम मैच के बारे में बात करें तो आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस का आना, दैट गाय इज अ गेम चेंजर. That is actually, by the way, United didn't play bad. Yeah, United didn't play bad. I think they were much better than before. Yeah, Burnley had 2 goal line clearances as well, and like I think United got a bit unlucky. हाँ, अगर मैं न्यूट्रल पोजीशन से बात करूँ, unlucky, लेकिन बर्नली से ड्रॉ करना, it's not good. That's not acceptable. That's not good. आपने वुल्व्स के साथ ड्रॉ, आई थिंक अगेंस्ट Wolves, Leeds and Burnley. नहीं, इन्होंने टॉप बॉटम 7 क्लब्स they've drawn all their matches. Yeah. तो if you नहीं, cannot मैं 3 in a row ये है ना. Nottingham, Bournemouth, what's it called? I think Everton. Wolves, Everton Leeds, नहीं, एवर्टन West- के खिलाफ तो हार गए थे 10 मैन, है ना. West Ham. वेस्ट हैम, वुल्व्स, लीड्स, बर्नली. Very nice United. Very nice. और वुल्व्स को तो उन्होंने रिबाउंड दे दिया ना. Wolves तो bro बिल्कुल ही उन्होंने बोले आओ वापस. So I just feel कि like I don't know if Fletcher is the right guy moving forward. I don't think he's the answer to their Yeah. problems. They need a better manager. They need to trust the manager. Yeah. Enzo Maresca, anyone? Enzo Maresca, anyone? Available है भाई.
पता नहीं हाँ खैर, ऐसे- एमएनएम का देखे 10 मिलियन जेब में लेकर गया है। ये हुई ना बात, इसीलिए तो वो खुश था। उसकी वो देखे वो जो डैप करता है बंदे को, रिपोर्टर को, आफ्टर ही सो हैप्पी, I'm so happy. So happy. He's relieved. ओ 10 मिलियन मेरे भी अकाउंट में आ जाए ना, और तू मुझे 10 मिलियन पाउंड ना दे, मुझे 10 मिलियन पीकेआर दे दे भाई, मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल रहे हो और पैसे मिल रहे हैं उसके, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ। एंड दे हैव टू पे हिम यार, insane Yeah. और लाइक यू नो यू डोंट हैव मनी टू बाय प्लेयर्स बट यू आर पेइंग योर मैनेजर ऑफ लेवल यार। मुझे एक इससे बात याद आ गई, आई वाज रीडिंग समवेयर, कोई रूमर्स ये हैं कि एंजो मरेस्का जो है ना, ही इज ऑलरेडी इन लाइन टू रिप्लेस पेप नेक्स्ट सीजन। Bro, that is what one of the reasons why he made that press conference as well. But I don't think so. I don't think so. I don't think Pep is leaving. अगर तो पेप के अगर नहीं, जब ये टाइटल हारेगा ना, I don't think he's going to leave. He wants to leave on a high. Of course, and I think he maybe wants to manage maybe an international team, maybe like a World Cup team. Spain But World Cup तो अगले 4 साल बाद आएगा ना भाई. जाए please. यूरो में maybe. Please. So maybe next. Maybe 2027 में यूरो जब 28 में आएगा maybe. But I don't think Maresca will be a good fit for City. It's like a, but you know maybe I don't know man. I just feel like. I don't think Pep is leaving next season. Yeah, I don't think so. Pep is leaving. Pep is not leaving. I don't think Maresca's coming. And I think United is gonna अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है कि आप जाके ओले लेकर आ रहे हो। NG है bro. और नहीं, वो भी not full time, interim. Interim. तो यार फ्लेचर को ही बना दे। नहीं तो लास्ट टाइम भी तो ओले के साथ यही किया था ना। लेकिन ओले एट द व्हील आ गया था। ओले एट द व्हील साइन द कॉन्ट्रैक्ट बिग बॉय, वो नहीं माइक टाइसन वाला। हां तो उन्होंने यार आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हाँ लैंडिंग हो गई। खैर इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम एक बंदा जो ये यूनाइटेड फैंस के लिए कि सेस्को की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, गुड ऑन हिम, आई थिंक ही प्लेड गुड, बट आई थिंक ही इज अ बिट like raw. He's a bit raw. And like you know some touches he made. But talent है उधर. टैलेंट है और मैं कहता हूँ यार यूनाइटेड में ना, यही मैं कहता हूँ यार, इनके पास टैलेंट है। लाइक देख इनकी साइनिंग्स अच्छी हुई हैं, कुनिया is good, Mbeumo is good, Diallo is good. You know, Fernandes is world class. Sesko I don't think is like up there in the strikers. Currently, लेकिन आप potential तो उसका देख सकते हो ना। 50-50 bro. 50-50. Could go either way, but you know there's something in there. अगर एक दो साल बाद ये कुछ बन सकता है, मुझे तो नजर आता है। मुझे नहीं लगता वो चांस देंगे 1-2 साल। हाँ ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। अब इसमें भी फॉल्ट यूनाइटेड की ना, if you've termed him the guy and you think he's raw and चांस भी नहीं देना, तो फिर क्या कर रहे हो आप प्लेयर के साथ? Then bring in a proper striker and play him second fiddle to him. तो जब मैं तो कहता हूँ अभी भी your कुनिया can play a good striker. Gunya's good. And then you have really maybe Mason Mount and Mbeumo on the wings, and then you have Bruno. I think the good thing that Fletcher did was played Bruno up in his preferred position. So I think you can see the impact already. उसका जो Sesko के गोल के लिए पास भी था, like Bruno is elite, yeah. He is really elite. good. I would love to have him in my club, bro. But I hate him. I hate him. I just want to say that. But he's a great player. Yeah. But I love his playing style. He's good. I don't like him, but he's a great player. Yeah. अच्छा यार, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है ना, स्पर्स का क्या? ओह भूल गया मैं। What do you think of Spurs? Shit. What do you think of shit? Spurs. एक तो हारे, Semenyo लास्ट मिनट विनर, मजा आया। उसके बाद फिर थॉमस फ्रैंक ड्रिंकिंग फ्रॉम एन आर्सेनल कप। क्या बंदा यार, अन्ना यार, तू क्या कर रहा है यार? प्री मैच में तुम जाके पहली बात तो ये तुझे बोर्नमथ में आर्सेनल का कप कहां से मिल गया? अपेरेंटली लास्ट मैच अवे जो था वो आर्सेनल का था, तो आर्सेनल क्या कप्स लेके आए हुए थे अपने यार? इतने गरीब हो तुम डिस्पोजेबल कप दूसरी यार पिछले हफ्ते के यार, वो तो हम भी नहीं करते यार, हम भी डिस्पोजेबल क्लब वाले नहीं यार। This is a sackable offense. This is a sackable offense. Before the match he made comments about the again same shit, same ditto copy, कार्बन कॉपी, फोटो कॉपी की उसने मरेस्का और एमएनएम वाला। उसने कहा यार, हाउ कैन आई गेट माई सेल्फ आउट ऑफ दिस क्लब? I'm gonna talk shit about the owners. I'm gonna talk shit about the top people. And then he goes along and he's like, यार अच्छा ये नहीं चला, मैच मेरा है, ये लो आर्सेनल का, और वो भी लोगो दिखा के। यार क्या तू चीज है यार। I love you Thomas Frank. Regardless of the Arsenal Cup, मुझे वैसे ही पसंद है। And then when Semenyo का गोल, like यार Semenyo ने भी top of like 97 मिनट में, क्या यार मजा आ गया था। और Semenyo का भी फेवरेट यार, sorry bros fan जो कि पता नहीं क्यों हो, लेकिन चलो हो। But yeah, sorry bros, but I think, but again वही बात है, ये थॉमस फ्रैंक
चला जाए, फायर कर दें, जो कौन आएगा वो आएगा भाई, कौन आएगा? और अभी कौन? तो रोमेरो ने भी बातें कर दी। रोमेरो ने भी पॉइंट मार दिया है। यस रोमेरो तो है ही खिसका हुआ ना, वो है। वो थोड़ा सा है खिसका वो हुआ, है। लेकिन यार यू कैन नॉट मेक, आई डोंट अंडरस्टैंड दीज गाइज ब्रो, एंड देन योर मेडिकल टीम सक्स, okay, you don't know any timeline about when your players are coming back, you are playing हॉरिबल horrible football, not Horrible. अच्छा वैसे एक है कि बोर्नमouth के खिलाफ they didn't play that That bad, bad. but you're still losing your matches, you don't have any luck going on your side, your manager is using a damn your biggest rivals cup in, मतलब did not any of his staff tell him यार ये आर्सेनल का कप थॉमस क्या भाई कर रहे हो? ये अब क्या कप पकड़ के ग्राउंड में जा रहे हैं? अच्छा जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि आर्सेनल वर पुअर फॉर द सेकंड हाफ ऑफ Yeah. द गेम और इतना हॉरिबल खेलते हैं, ये स्पर्स गो थ्रू दिस शिट every day, वीक every week. वाओ I'm sorry boys. I don't even feel for you guys. On a serious note, this institution जो है ना पूरा Spurs, it needs a revamp. It needs a revamp. यार I think they've gotten rid of Daniel Levy, right? Yeah, वो तो चला हाँ, गया। लेकिन उसके बाद भी Vinay वही, और पता नहीं कौन है यार। यार देख, I think it all started with when you have your guy who's made you win your first European trophy You and sack you him. sack the guy. Ange, big Ange. I don't know why they did that. हाँ. I think the and then you bring ठीक है, mid-table वाला manager था. It's not a He's a bad good manager. He's I a good like him. manager. He's a good manager, but I just don't understand how you cannot have him as your, with the results he's had so far. He should be sacked. He is going Should to. be sacked. I And I don't think- think he's I- revised this. Yeah, I don't think so. And I think maybe after next few games, I think this is the perfect time to sack him. हाँ FA कप के बाद आप फारिग कर दो, लेकिन बात ये है ना, आप कौन लेकर आओगे यार? अवेलेबल कोई नहीं है यार. Interim लाओ फिर कोई अपना former legend. वो रायन मेसन को ले आएंगे. Oh yeah. That's gonna be a problem. Yeah, for them. good luck. Yes, Good luck to sir. him. Khair, I think did you watch the Everton match? I did not watch it, लेकिन Yeah. I know exactly what happened क्योंकि मेरी fantasy में कीन था और ग्रीलिश था. Yeah. Yes sir. Double Yes, sir. red. यार what the hell man? कीन ने गोल मारा गोल मारा है, और फिर रेड red कार्ड. card. ग्रीलिश को 89th मिनट में रेड कार्ड. Yes, sir. वुल्व्स पॉइंट ले रहा है. Wolves bro. क्या कमाल है यार. Put your money on Wolves to get relegated. 100%. Yes. But yeah, I think Yeah. also I would say ke one dark horse I would like to highlight is Brentford. They're I think up to fifth place. Igor Thiago. Igor Thiago is on form. Sorry to everyone who doesn't have him in FPL. नहीं मैंने डाल लिया था, शुक्र है. अच्छा डाल दिया था. पिछले हफ्ते लोगों ने नहीं डाला, इस हफ्ते भी कई लोगों ने मिस किया है. जय तूने डाला था? डाला है, चल वो भी उसने भी डाल दिया है. बट फिर भी काफी लोगों ने मिस किया है. He Yeah. scored 20+ points and then Yes. he's scoring good. I think man, Brentford is like not talked about enough. The way these guys recover, bro. Wissa sold, Yes. Mbeumo sold, Norgard sold. Your whole core team of your is sold. You bring in a new striker, Yes. new midfielders. Igor Thiago was with them last season, लेकिन he was injured. But how much did he play, bro? Did not ना वही. हाँ, बना वो मतलब- new ही. हाँ, न्यू ही है ना. हाँ. किसी को क्या पता था ईगोर थियागो कौन है? Yeah, नहीं ठीक है, पता. पिछले साल किसी को नहीं पता था. Yeah. ठीक है, so I just feel, and then credit to this, I think their manager's the set piece coach, right? He used to be the set piece coach. मैं वही सर्च कर रहा था. हाँ. Actually Keith Andrews को ही सर्च कर रहा था because हाँ. that's what I've heard. He was the set piece He was the coach set piece coach of Thomas Frank, and now now- he's leading them to. And I think they are pretty good. They are. And they're in a good run of form. Yeah. And I think credit goes to the manager. Yeah, 100%. And यही होता है कि जब आप sneak कर जाते हैं, मतलब they are 2 points off Liverpool. Who would have thought? Brentford, who was like not winning. Everybody, I think he was the number one when the season started. Number Bookies one का to get number the- one. to Yeah, get to sacked. get sacked first. और देखो 5th. Yeah. It's crazy है. वो नहीं है वो नाइजल फराज वाला look who's laughing now. Look वाला ना? who's laughing now. हाँ. यार that's football bro. I love it. Yeah. Did you see? I think did you see the Newcastle Leeds match? I did not see that match Bro, once, I watched it again. I saw the scoreline. I was like, यार ये हुआ क्या? ये क्या हुआ है? हाँ. ये क्या हुआ है? फिर मैंने मैच देखा है. यार क्या end to end क्या मजे का मैच था यार. जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आर्सेनल लिवरपूल. हाँ. उल्टा हो गया वो था. यार उसने पता नहीं हार्वी बार्न्स ने कोई 100th मिनट में मारा है गोल. यार it was Crazy. a really good match. DCL is scoring again. DCL Yeah, scoring. DCL. But he missed really easy chance as well. जब वो एक post. I think Aronson played pretty good. That yeah. US guy. I Yes. think he played pretty good. उसके अलावा I think Newcastle deserved
to I think I like Eddie Howe. I think he's also tipped to be like United's manager. ले लो। But the way United is going, वो क्यों because जाएगा? Newcastle's also made a good comeback. They were out of the top 10. Now they're sixth. वो क्यों जाएगा? खैर यूनाइटेड है इसलिए शायद चले जाते हो आधे। यार- मैं जाके चेंज करूंगा वही शाहरुख वाला point। वही हाँ शाहरुख वाला पॉइंट प्लस यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है। हाँ, बहुत बड़ा United, club है। आपको पता है कि आपके पास एक न्यूकासल भी इतना छोटा नहीं है, मतलब इन द सेंस ऑफ फैंस एंड फॉलोइंग, Yeah, yeah. Respect, but respect. and I think he took them. He's done a very good job. Yeah. So But I think he should have done better. yeah, I think it's all about It's a care. bit underwhelming. Yeah, देख इस सीजन में they're still like what 3 points off top 4. हाँ। ठीक है, and I think 3 weeks ago they were like 8 points off or some shit नहीं, वो like तो that. ठीक है, but I still feel के by this point Newcastle should have been proper Champions League challengers वाला scene, as in Yeah, top देख 4 challengers. फाइनेंशियल फेयर प्ले काफी मैटर करता है। हर एक के लिए नहीं करता। Oops. but but नहीं, I think because वो देख अगर फाइनेंशियल फेयर प्ले ना होता ना तो ये तो- PIF फंड ने ये कहाँ निकल गए? कहाँ निकले होते, वो सब सारे आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने सबको जहाँ पोच करना है पोच Yeah, करके yeah, ले आते everyone. हैं। So I think when you look at it like that way, तो I think Champions League भी खेलना, different competitions में आना, I would say कि they are a bit underwhelming because I think they have a good squad. Yeah, they have a do have a good, good squad. and they have a good 11. Yeah. They have good ये Malik Tau भी जो लेकर आए defender. Tau is really he's a good, good yeah. defender. I think overall like they have good squad players like Harvey Barnes, Jacob Barnes, Murphy. yes. They have good strikers now. Wissam Watermade, and yeah, then you've got Gordon as well. Anthony Gordon's I really think good. Bruno Guimaraes is playing insanely he's good. really He's having good. I think his best season. I would say Tonali's good. Tonali is also good. Then Joe Linton is Yeah. obviously Joe Linton. So you have good and Lewis Hall ki bhi and Livramento. So you have a good Yeah. squad, like a structure. You have a good structure. Really good structure. Yeah, but I just feel कि चैंपियंस लीग भी जब उन्होंने खेला था तो आई थिंक थोड़े से ज्यादा मैचेस हो गए हैं, हाँ। ज्यादा हो गए हैं उनके लिए। तो I think कर सकते हैं और स्क्वाड बिल्ड करें। देख अभी देखना, मतलब ब्रेंटफोर्ड उनसे 1 पॉइंट आ गया 5th में, लिवरपूल उनसे 3 पॉइंट आ पॉइंट गया, आ गया। तो यू आर स्टिल इन देयर। आपके मेरे ख्याल में आर्सेनल सिटी विला इज प्रोबब्ली योर टॉप 3 गोइंग टू बी अराउंड these two. I don't think maybe if Liverpool comes third, maybe Villa has a slump, but लिवरपूल टॉप 4 आ रही है। टॉप 4 मैंने तो तुझे स्टार्ट से कहा था ब्रो। Yeah, मैं थोड़ा सा अंडररेट कर रहा मैं तो ब्रो टॉप लिवरपूल स्क्वाड बहुत अच्छी है, बढ़िया। Yeah, that's about it. That's about it. We'll FPL talk की about इस दफा तो बात करने की जरूरत हाँ, FA Cup matches FA हैं। Cup है, Yeah. enjoy करो वीकेंड, देखो और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, हम जैद को भी, हमें भी, हर एक को फॉलो कर दो। Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, Pandora, हर जगह फॉलो भी सुन सकते हो। क्या हो गया आज मुझे? उसके अलावा चिल मारो यार, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। Yes. Until then, अल्लाह हाफिज। see you.